रात का वक्त है, चांद की शीतल छाया पूरे माहिष्मती पर छाई हुई है। लेकिन सबके मन में इस वक्त शीतलता की जगह उत्सुकता छाई हुई है कि कल माहिष्मती के राज सिंहासन पर राजकुमार सूर्यवीर बैठेंगे या फिर राजकुमारी अमीरा। माहिष्मती की प्रजा दो हिस्सों में बढ़ चुकी है, जिसमें एक हिस्सा राजकुमारी की तरफ है तो दूसरा राजकुमार की तरफ। माहिष्मती के बीचों बीच जो सबसे बड़ा मैदान है, जिसके दोनों तरफ माहिष्मती के लोग खड़े हैं। आगे सिंहासनों पर देवसेना, बाहुबली और बाकी के मंत्रियों के साथ साथ महान अलेक्जेंडर भी बैठे हुए हैं। जी हाँ, और तभी बिगुल बजता है और एक तरफ से आते हैं राजकुमार सूर्यवीर तो दूसरी तरफ से आती है राजकुमारी अमीरा। और इन दोनों के आते ही पूरे मैदान में तालियों और चिल्लाने की आवाजें सुनाई देने लगती है और दोनों ही भाई बहन एक दूसरे के सामने अपनी अपनी तलवार लेकर खड़े हो जाते हैं। बिगुल के नाद के साथ शुरू हो जाती है उनकी तलवारबाजी, जिसमें दोनों ही एक दूसरे पर भारी पड़ते हुए नजर आते हैं। लेकिन आखिर में राजकुमारी राजकुमार की तलवार को नीचे गिरा देती है और फिर दोनों अपने अपने भाले और गदा के साथ युद्ध करते हैं, जिसमें भी राजकुमारी आखिर में जीत जाती है। और फिर होती है वेदों की परीक्षा, जिसमें राजगुरु उनसे अलग अलग प्रश्न पूछते हैं और दोनों ही अपने अपने जवाब देते हैं। और फिर बाहुबली दोनों से एक सवाल पूछते हैं कि अगर कभी जीवन में माहिष्मती और अपने आप में से किसी एक को चुनना पड़े तो फिर आप क्या करेंगे। तब इसके जवाब में दोनों एक ही साथ बोलते हैं माहिष्मती और एक दूसरे के सामने देखते हैं। आधी रात हो चुकी है और राजकुमार और राजकुमारी के बीच हो रहे इस युद्ध में दोनों ही एक स्थान पर है। अब एक आखिरी तीरंदाजी की प्रतियोगिता होने का राजगुरु घोषित करते हैं, जिसमें पहले राजकुमारी अपनी धनुर्विद्या का प्रदर्शन करती है, जिसे देखकर सब चौंक जाते हैं। और अब राजकुमार की बारी है। राजकुमार जैसे ही तीर चलाते हैं, उनके साथ ही छुपकर एक और इंसान तीर चलाता है, जो सीधा जाकर राजकुमारी अमीरा के सीने में लगता है। और माहिष्मती की प्रजा और सबको ये लगता है कि राजकुमारी को राजकुमार ने तीर मारा है और ये देख सब अपनी जगह से उठ जाते हैं। और अलेक्जेंडर जल्दी से अमीरा के पास आते हैं और उन्हें उठाकर महल के अंदर चले जाते हैं। और उनके पीछे देवसेना, बाहुबली और बाकी के मंत्री भी जाते हैं। लेकिन राजकुमार सूर्यवीर अपने हाथों में धनुष लेकर वहीं खड़े रहते हैं और उनके चेहरे का रंग बिल्कुल उड़ गया है। उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि अभी अभी उनके हाथों से क्या हो गया। तभी वहां 4 से 5 सैनिक आते हैं और राजकुमार सूर्यवीर को कैद में ले लेते हैं। वहीं दूसरी ओर वैद्य राजकुमारी अमीरा की जांच करते हैं। उनके सीने से तीर निकाल लिया गया है, लेकिन उनकी सांसें धीमी हो गई है। वैद्य लेप बना रहे हैं और राजकुमारी पर लगा रहे हैं। उनके कमरे में देवसेना और बाहुबली के साथ साथ अलेक्जेंडर खड़े हैं और ये तीनों ही राजकुमारी के लिए काफी परेशान हैं। और तभी वहां एक सैनिक भागते हुए आता है और कहता है, बाहुबली बाहुबली, वीरभद्र ने माहिष्मती के कुछ सैनिकों के साथ मिलकर विद्रोह कर दिया है और वो हमारे सैनिकों को मार रहे हैं। ये सुन बाहुबली गुस्से में बोलते हैं, मेरी तलवार कहाँ है? तो क्या बच पाएगी राजकुमारी? जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ और तब तक स्टोरी से जुड़े अपने व्यूज हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें एंड दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही। मैं प्रगति मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सेफ रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।